नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि केसीसी क्या होती है, कितना इसमें लोन मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है, कितना ब्याज लगता है, कौन कौन पात्र होता है केसीसी बनवाने के लिए। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि अगर आप केसीसी के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे तो आज आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे तब तो जानना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो 1998 में शुरू हुई थी, और जितने भी लोग किसान हैं या खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और उनको पैसे की समस्या आती है उनके खेती किसानी में, तो इससे वो लाभ ले सकते हैं। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, विस्तार से हम समझते हैं। देखिए, नाम से ही लिखा हुआ है केसीसी, लेकिन इसको हिंदी में इसका फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा बनाया जाता है। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जाता है जिसे हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, और क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है, लेकिन वो पैसा जो हमारे खाते में नहीं है, जो हमें कोई दे रहा है उधार के रूप में, वो क्रेडिट कार्ड से निकलता है और हम उससे कोई सामान भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही एक कार्ड भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए जारी होता है विभिन्न बैंकों द्वारा, जहां से वो लेना चाहे, उसी को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। और इसमें व्यक्ति को उसके ज़मीन के हिसाब से खेती बाड़ी करने के लिए या फसल बोने के लिए या बीज कीटनाशक खरीदने के लिए उसको लोन मिलता है। ठीक है, तो यह है केसीसी। इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 1998 में। इसकी शुरुआत 1998 में हुई। अभी 2021 लगा है, यानी कि 23 वर्ष हो चुका है इसको शुरू हुए। अब हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है कि पात्रता क्या है, दस्तावेज क्या क्या लगता है, लोन कितना मिलता है, समय, ब्याज, बैंक, लाभ, उपयोग, अन्य। अब बारी बारी से एक एक चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, पात्रता इसकी क्या है, यानी कि कौन व्यक्ति केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। तो जो जिनके नाम से ज़मीन है, यानी कि ज़मीन के मालिक। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई भी ज़मीन ना हो खेती वाली और आप केसीसी बनवाना चाहें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक सहूलियत दी गई है कि अगर आप पट्टेधारक हैं, यानी कि आपके नाम से पट्टा है और आप खेती कर रहे हैं, तो उस पर भी आप केसीसी बनवा सकते हैं। या फिर बटाईदार हैं, यानी किसी दूसरे की ज़मीन को लेकर के लिखित दस्तावेज के रूप में दूसरे की ज़मीन लेकर के आप बो रहे हैं, आपकी नहीं है, फिर भी आप उस पर किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक, तो ये है पात्रता कि यानी कि किसान ही इसके पात्र हैं। दस्तावेज क्या क्या लगता है, तो दस्तावेज में सिर्फ 3 दस्तावेज लगते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? एक तो सबसे कंपलसरी है जो हर जगह लगता है, वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा पैन कार्ड लगेगा, यानी जिसका भी पैन कार्ड नहीं बना है उसको सबसे पहले पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए, आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। फिर इसके साथ पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लगती है, और साथ ही साथ एक शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट। कैसा शपथ पत्र? उस शपथ पत्र में ये लिखा जाता है कि आप इससे पहले, यानी कि वर्तमान में इस समय कहीं और बैंक से कोई लोन नहीं लिए हैं, आप पहली बार यहाँ से ले रहे हैं। तो एक क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, शपथ पत्र कह सकते हैं। तो बस इतना ही दस्तावेज लगता है। अब इसके साथ देखो, ये तो है आपका एक प्रमाण कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, शपथ पत्र। अब इसके साथ साथ खतौनी भी लगेगी, मतलब जिस जमीन पर आप लोन ले रहे हैं, आपके कैसे पता चलेगा कि आपकी जमीन है। तो जमीन के मालिक आप हैं, तो आपका एक जमीन का कागज होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि हाँ ये है। कितनी जमीन है, तो जमीन के अनुसार लोन मिलता है। अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है लोन, तो देखिए इसमें जो सीमा है लोन की अधिकतम, वो 3 लाख रखी गई है। 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख या फिर इससे कम ही मिलेगा। खेत पर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा जमीन है, तो आपको 3 लाख नहीं मिलेगा, आपके जमीन के हिसाब से मिलेगा। इस पर हम कभी आपको अलग से वीडियो बना करके कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितने पर कितना मिल सकता है। फिलहाल 3 लाख तक इसमें लोन मिलता है, और इसका जो समय है वो है 5 वर्ष। अब लोन का आशा यहाँ पर केसीसी कार्ड से है, मतलब जो केसीसी कार्ड जब बनता है उसकी वैलिडिटी होती है 5 वर्ष तक।
यानी कि 5 वर्ष तक आप उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं से बीज खरीद सकते हैं, कीटनाशक दवा खरीद सकते हैं, खेती किसानी के लिए कोई बीज खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके नाम से केसीसी की सीमा 2 लाख कर दी गई है तो 2 लाख तक की आप खरीदारी खेती से संबंधित चीज़ों के लिए कर सकते हैं या फिर कैश निकाल सकते हैं। इस पर जो ब्याज है वो लगभग 9%, मान लीजिए कि 9% वार्षिक ब्याज लगता है। जितना भी आप लेंगे उसका 9% वार्षिक ब्याज। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्याज तो बहुत ज़्यादा है, ये तो डायरेक्ट हम होम लोन लेते हैं या फिर व्यक्तिगत लोन लेते हैं, वहाँ भी 8%, 7-7.5% होता है, यहाँ तो 9% है। तो ऐसा नहीं है, 9% आपको नहीं देना है। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप 9% वार्षिक पर केसीसी कार्ड जारी करवा लिए, तो इसमें सरकार द्वारा इस समय 2% की छूट दी जा रही है। तो 9 में 2 घटा दीजिए, बचा कितना? 7%। तो 2% की छूट। इसके साथ साथ अगर आप सही समय पर पैसा लौटा देते हैं, जैसे कि 5 साल में मान लीजिए आपको लौटाना है, तो अगर आप 5 साल या फिर 2 साल फिर या 1 साल, जो भी समय सीमा है, अगर उसके भीतर आप लौटा देते हैं पैसा, तो आपको 3% की और छूट मिल जाएगी। यानी कि 2% के अलावा 3% की छूट मिल जाएगी। तो कितना हुआ? 2 और 3 5, बचा कितना? 4%। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप सही से केसीसी कार्ड का इस्तेमाल करें, निश्चित समय के भीतर पैसा लौटा दें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4% वार्षिक ब्याज के ही हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो नाम है 9%, लेकिन देना कितना है? 4%। 3 और 2 5% निकल गया। कौन कौन बैंक देती हैं? तो देखो यहाँ पे केसीसी कार्ड बैंक सबसे जो पहली बैंक थी जिसने जारी किया था वो थी नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर सुनिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसने सबसे पहले केसीसी कार्ड को जारी किया था, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र और कृषि की सबसे भारत की अग्रणी बैंक है। इसी के बाद जितनी भी बैंक अब जारी करती हैं, लोन देती हैं, सब इसी के बाद शुरू की हैं, यानी इसी के तर्ज पर शुरू की हैं। तो सबसे पहले नाबार्ड ने शुरू किया, लेकिन अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा केसीसी जारी हुआ है एसबीआई द्वारा, उसके बाद पीएनबी द्वारा। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट बैंक से भी करवा सकते हैं, एक्सिस बैंक से भी, आईसीआईसीआई बैंक से भी, या फिर सबसे बेहतरीन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर आप गांव में हैं और आपके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और आपका वहां पे खाता है, तो सबसे आसानी से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से केसीसी कार्ड जारी हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ओर से आर्डर आया है। हर बैंक मैनेजर को ये निश्चित किया गया है कि कोई भी केसीसी कार्ड बनवाने के लिए आता है तो आप उसका कार्ड बनाएंगे। एक टारगेट भी दिया गया है कि आपको इतना तो करना ही करना है। इसलिए अगर आप केसीसी बनवाने जाते हैं तो वो आपको मना कभी कर ही नहीं सकता है। कंडीशन क्या है कि आपको उस बैंक का क्षेत्र जहाँ जहाँ लगता है, यानी कि जहाँ जहाँ से लोग खाता खुलवा सकते हैं, लोग जो खाता धारक हैं, उस क्षेत्र के होने चाहिए। अगर उस क्षेत्र के हैं तो किसी भी तरह का बहाना नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर आपका लोन सिर्फ 1.6 लाख रुपए ही पास हो रहा है, यानी कि केसीसी कार्ड 1,60,000 का ही अगर बन रहा है, तो इसके लिए वो आपसे कोई भी सिक्योरिटी की भी मांग नहीं कर सकते कि आप कोई सिक्योरिटी, यानी कि ज़मीन का कागज़ या फिर घर का, या फिर कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं, इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप इतना लेते हैं या इससे कम लेते हैं तो इसके ऊपर जाएंगे तभी सिक्योरिटी लगेगी। तो आपको किसी भी हाल में वो मना नहीं करेंगे। अगर आपके पास खेत है आपके नाम से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब है और पहले से आपने लोन नहीं लिया है तो सबसे ज़्यादा एसबीआई, पीएनबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बहुत सारी बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया है,
बड़ौदा है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन के लिए आपको डायरेक्ट बैंक में जाना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजर से संपर्क करिए, या फिर ऑनलाइन भी होता है, लेकिन अच्छा होगा कि आप वहीं पे जा कर के करिए। अब देखिए इसका लाभ क्या है, यानी कि केसीसी जो कार्डधारी हो जाता है व्यक्ति, उसका लाभ क्या होता है। सबसे बड़ा लाभ तो उसका ये होता है कि उसके नाम से लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, यानी कि जीवन बीमा हो जाता है उसका। और कितने का हो जाता है? 50,000 रुपये का। यानी कि वह 70 वर्ष तक की उम्र में कभी भी उसकी आकस्मिक मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर वो मान लीजिए विकलांग हो जाता है, मतलब कोई उसको गंभीर बीमारी हो गई और वो उसके कोई अंग खराब हो गए, या एक्सीडेंट हो गया, बच गया, हाथ पैर कट गया या अंधा हो गया, मतलब विकलांगता की स्थिति में 25,000 रुपये दिया जाता है। तो ये दोनों लाभ ये 70 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। यानी कि केसीसी आप बनवाए 5 साल के लिए, पैसा निकाले, अपना काम किए, जमा कर दिए, लेकिन ये जीवन बीमा आपको 70 वर्ष तक की उम्र के लिए मिलेगा। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो कृषि कार्यों में, यानी कि जो केसीसी से लोन मिलता है वो केवल कृषि कार्यों में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कृषि कार्यों का मतलब कि आप फसल बो दीजिए कोई, जैसे आप आलू बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, है ना, फूल लगा सकते हैं, कोई कीटनाशक बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं। इन सब प्रयोजनों के लिए ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी दूसरे काम में आप इसको नहीं लगा सकते। तो केसीसी के बारे में लगता है आप अच्छे से समझ गए। कुछ बातें और समझ लीजिए अन्य के रूप में। अभी हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा किया कि केसीसी कार्ड जो होता है वो सिर्फ किसानों का ही नहीं, बल्कि जो पशुपालन का कार्य करते हैं उनको भी, जो मछली पालन का कार्य करते हैं वो भी, आखिर किसान ही तो हैं, मुर्गी पालन का कार्य करते हैं वो भी किसान हैं, तो इनके लिए भी केसीसी कार्ड अब बनवाया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो 9% का वार्षिक ब्याज है, इसमें 2% की छूट। यहाँ पे छूट का मतलब आप यहाँ पे सब्सिडी मान लीजिए, यानी भारत सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है, यानी कि आपका ब्याज 2% वो भर रही है, बाकी 3% बैंक ही छोड़ देगा जो केसीसी बनाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर आप कहेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि केसीसी कार्ड जब व्यक्ति बनवाता है तो जब ब्रांच में यानी कि बैंक में जब विजिट करता है तो उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वहाँ उसको कौन कौन सा फार्म मिलता है, फिर उस फार्म को भर करके कहाँ ले जाना होता है, तहसील में क्या प्रक्रिया होती है, हिस्सा निकलवाना होता है, फिर उस हिस्से को वहाँ से वेरीफाई करवा करके फिर जमा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रक्रिया है इसकी, तो मैं उसको अलग वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, एकदम प्रैक्टिकल, अगर आप कहेंगे तो। आज का वीडियो कैसा लगा? क्या आप पूरी तरह से केसीसी के बारे में जो हमने आपको समझाया बताया समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और अपने सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।